स्टोरी की स्टार्टिंग में हम जो है प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जिसमें लिन रुई जो है वो कहती है कि तुम्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि उस दिन जो तुमने फ़न किया था वो मेरे साथ किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हें जो है मेरे रूम में आते हुए देख लिया था और उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा नशे में थे। मैंने तुमको बहुत ज़्यादा पंच भी मारा था। और तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ कोई भी आसानी से कुछ भी कर सकता है? तुम जो एक नंबर के गधे हो। तुम मेरे पीछे ऐसे पड़े थे, इतना ज़्यादा तुम्हें मेरे पे अट्रैक्शन था, जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसे टॉय पे होता है, टॉय के लिए ज़िद करता है, वैसे। हाँ, तो यही जी मैं कहता नहीं, ऐसा नहीं हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है, तुम्हारे सिवा मैंने और दूसरी किसी लड़की को देखा भी नहीं है। तभी जो लिन रुई है वो कहती है कि तुम जो है मेरा पीछा करते थे, वो इसलिए करते थे क्योंकि मैंने तुम्हें किक मारा था, है ना? यही वजह थी। और यही वजह थी कि तुम जो है मेरे को जानते थे, तुम्हें मेरे पे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ। अदरवाइज़ तुम्हें जो है आदमियों में, मैन में इंटरेस्ट है। अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है तो एक बार तुम अपने दिल से पूछो कि तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, लड़की में या लड़के। तुम्हें जो है अच्छे से शांति से केयरफुल होके सोचना चाहिए कि उस समय तुमने क्या किया था। मुझे पता है कि तुमने ढूंढ लिया है कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, लेकिन ये लड़कों में इंटरेस्ट है, पर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो तो जो है जो ये ज़मीन है उसको थोड़ा हर्ट होता है। और तो लिंडू भी कहती है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पता है कि तुम्हें जो है वो लड़कों में इंटरेस्ट है। तभी ये ज़मीन कहता है कि मेरे जो है हेडेक हो रहा है। तो लिंडू कहती है कि ये जो है तुम्हारे लिए नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे अंदर से है। जब तक तुम अपने माइंड को फ्रेश नहीं करोगे, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसको क्लियर नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी ये जो हेडेक है वो सही नहीं हो पाएगी। हम दोबारा से जो पास्ट का सीन देखते हैं, जिसमें जो ये जिमिंग है वो किसी बॉय के साथ होता है। वो बॉय कहता है कि नहीं नहीं, रुको रुको। तो ये जिमिंग कहता है कि चुप रहो और शांति से रहो, मुझे तुम्हें इस तरीके से हग करना है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो वो जो पर्सन है वो कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। हाँ क्या? तो वो जो ये जिमिंग कहता है क्या है इसमें अजीब क्या है? तो पर्सन कहता है कि ये किस। तो जिमिंग कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा करने में बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होती है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर हमें जो है उस बॉय का फेस दिखाया जाता है और वो रो रहा होता है। वो कहता है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मेरे साथ सब कुछ कर लिया। तो ये जिमिंग जो है मन में सोचता है कि आखिर वो लड़का था कौन। मैंने उस लड़के की जो है आंखें देखी थी, और वो कहता है ये जो आंखें हैं मुझे कहीं देखी देखी लगती है, और उसको वेनलिन की आंखें नज़र आती है, और वो दोनों जो है सेम ही होती है। इसका मतलब जो पास्ट में जिसके साथ ये जिमिंग ने फ़न किया था वो वेनलिन ही होता है, जिसका वो अब बदला ले रहा होता है। तो ये जब ये जिमी को ये पता होता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वो जो लड़का है वो वेनलिन है, ये बुली लड़का जो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। फिर हम रुई को जो है वो वहाँ उस जगह से बाहर देखते हैं। हाँ, तभी कोई पर्सन जो है उसको चेक देता है और कहता है ये लो, थैंक यू, तुमने जो भी मेरे लिए हेल्प किया, और ये जो है अपना चेक है और इसको ले लो। और वो जो है ये चेक देके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो हम उस पर्सन को देखते हैं, वो जो पर्सन है वो वैनलिन ही होता है। वैनलिन ही ने ही रूइन को ये सारा काम करने के लिए बोला होता है। तो जो रूइन है वो कहती है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उससे बातें कर ली, लेकिन इसके बाद अब वो जो भी करेगा उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम तो वैसे भी उसका जो है मेंटल प्रॉब्लम को जो उसको सही करना चाहते थे, लेकिन अब वो जो है तुमसे थोड़ा दुश्मनों की तरह बात करेगा। मेलिन जो है वो कहता है कोई बात नहीं, लेकिन अब इस वजह से उसको पता तो चल गया ना कि उसको अब अपने बारे में पता चल गया कि वो क्या है। लेकिन मुझे आज उसके साथ मज़ा बहुत आया। मुझे जो है मैंने जो है अपने शिकारी के साथ बहुत ही ज़्यादा फ़न किया, मज़ा किया मैंने। अभी रूइन जो है वो कहती है कि मुझे जो है ये ज़मीन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, और वैसे भी तुम अपने बॉस के साथ कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ गए हो। और वैसे भी मुझे जो अपने भाई रूई को भी ये सच बताना है, वो भी एक शिकार बन रखा है, मुझे उसे जल्दी सारा सच जो है बताना ही होगा। तभी जो है वेनलिन जो है वो रूइन को देखता है और उसे जो है एक गाड़ी की चाबी देता है और कहता है ये जो है मिस्टर प्रेसिडेंट की चाबी है, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है जो तुमने आज का काम किया है उसी के लिए। ये लो, ये जो कार की चाबी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये तुम ले जा सकते हो। तो जो रूइन है, लिन रूई, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही गाड़ी की चाबी जो है उससे ले लेती है और कहती है थैंक यू, ये मेरा माय प्लेजर, ये तो मेरा काम था।
हाँ, और खुशी से जाने लग जाती है और कहती है कि आज तो रूही भी जो है रिलेशनशिप में आ जाएगी, चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो और अगर तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम जो है मुझे कॉल कर लेना। तो वैन जो है उसको इतना खुश और ऐसे जाते हुए देख रहा होता है। फिर हम जो है शेंगमिंग और रूही को जो है पार्किंग एरिया में देखते हैं। तो जो रूही है वो कहता है थैंक यू। हाँ, तो फिर शेंगमिंग जो उसे घर तक लेके जाता है। तो जो रूही है वो दोबारा से उसको थैंक यू कहता है और फिर सोचने लग जाता है कि मेरी सिस्टर जब बहुत दुखी हो गई होगी, वो हमें ढूंढ रही होगी, लेकिन शेंगमिंग जो है मुझे घर पे जो है वो लेकर आ गया और हमारी जो है डेट भी अब की ख़त्म हो गई है। और इसने पूरी डेट पे मेरा हाथ तक नहीं पकड़ा और इसने कोई ट्रिप भी नहीं बनाया कि सोने का, कि स्लीपिंग का, कोई कुछ किया भी नहीं। तो इतना शांत वो था ना। तो जो शेंगमिंग है वो रूइन को देख रहा होता है और बार बार जो है वो रूइन का जो है नाम बुलाता है कि रूइन रूइन। तभी जो है वो रूई जो है वो ऊपर देखता है। तो वो कहता है कि तुम दोनों जो है एक दूसरे कितने ज़्यादा सिमिलर लगते हो, तुम और तुम्हारी सिस्टर। तो जो रूही है वो कहते हैं क्या? तो वो कहता है मेरा कहने का मतलब है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक जैसे लगते हो। जैसे घर पे कोई नहीं होता होगा तो कोई पूछता हो है कि तुम हो, तो जैसे तुम्हारी सिस्टर ना हो तुम्हारे तो तुम लोग एक दूसरे की ड्रेसिंग कर लेते होगे, है ना। तो ये जो सुन के जो है रूही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट को ये सब जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। मुझे जो है अपने आप को शांत रखना चाहिए है, और मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो रूइन जो है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर प्रेसिडेंट। और वैसे भी कोई भी लड़का जो है अपने आप को लड़की की तरह ड्रेसअप क्यों करेगा? अगर कोई आएगा तो हम बोल देंगे कि वो घर पे नहीं है। तो जो शेंगमिन कहता है ओह अच्छा। तो कहती है ऑफ कोर्स। वो कहते कि कितना आप मिस्टर प्रेसिडेंट आप कितना ज़्यादा मजाकिया है। फिर हम जो है पीछे से एक गाड़ी को देखते हैं। तभी जो रोहन जो है अपनी सिस्टर को देखता है और वो सोचता है कि मेरी सिस्टर ये नीचे पार्किंग एरिया में क्या कर रही है, वो भी एक स्पोर्ट्स कार लेके। और इसका जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल मेरी तरफ है। अगर अभी मिस्टर प्रेसिडेंट ने इसको देख लिया तो मेरा काम हो गया। मुझे जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे जो है शेंगमिंग मिस्टर प्रेसिडेंट को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी जो है जो हीरोइन जो है अचानक से शेंगमिंग को किस कर लेता है और फिर सोचता है कि आखिरकार मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। और सोचता अरे ये मैंने घबराहट में क्या कर दिया, मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को किस किया। फिर तभी जो है उसको आवाज़ आती है डिंग डिंग की और वो सोचते हैं अच्छा चलो अच्छी बात है मेरी सिस्टर जो है यहाँ से चली गई। तभी जो है शेंगमिन जो है अपने लिप्स को टच करता है। तभी जो है रूइन जो है वो कहता है कि मैं जो है थोड़ा घबरा गई थी, तो इसलिए मैंने जो है ये सब मैंने कर दिया। तो जो शेंगमिन है वो तक कम ऑन, अब तुम ऐसा भी मत बोलो, ऐसा प्रिटेंड मत करो। तो जो रूइन है वो क्या? और वैसे भी तो शेंगमिन कहता है वैसे भी तुमने ही बोला था कि हमारी जो है नॉर्मल डेट है, इसलिए मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं आज जो है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं जो है तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि अगली बार जो है मैं तुम्हारे साथ इस डेट पे दोबारा आऊँ। और आज जो ये तुमने किया है ना, और नेक्स्ट डेट पे हम इससे ज़्यादा करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी नहीं जाने दूँगा। तो जो रूइन है वो मन में सोचता है ये तो एक नॉर्मल सी किस थी। हमारा ये एपिसोड जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। अपना ख्याल रखिए, बाय।